Dear students, myself रोहित, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हांसी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे काउंट फंक्शन, काउंटा फंक्शन और इसके साथ साथ काउंट इफ और काउंट इफ्स। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने सम इफ और सम इफ्स फंक्शन को ट्राई किया। होप सो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम चलते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपनी वर्कशीट के अंदर एक क्लास रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स के नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और उनके फंक्शंस के द्वारा टोटल मार्क्स, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और रिजल्ट काउंट किया हुआ है। इसके बाद हमने कुछ कंडीशंस आपको दी हुई हैं, लेकिन वो कंडीशंस हम बाद में करेंगे। इससे पहले हमें काउंट फंक्शन और काउंटा फंक्शन को सीखना बहुत ज़रूरी है। काउंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो केवल उन सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर आपने केवल नंबर्स एंटर किए हुए हैं, यानी कि नंबर वैल्यू को काउंट करता है। इसी तरह से जो काउंटा फंक्शन है, काउंटा फंक्शन उन सेल्स को काउंट करता है जिन सेल्स के अंदर टेक्स्ट है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि काउंटा फंक्शन उन सेल्स को काउंट करता है जो सेल्स ब्लैंक नहीं है। तो आइए इन फंक्शंस को हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने स्टूडेंट्स के रोल नंबर एंटर किए हुए हैं। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मैंने कितने स्टूडेंट्स के रोल नंबर एंटर किए हैं, मुझे ये नहीं जानना है कि मैंने किन किन बच्चों के रोल नंबर एंटर किए हैं, मुझे ये जानना है कि ये जो रोल नंबर एंटर किए हुए हैं कितने स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं। हालांकि इनके रोल नंबर वाइज आप इनको काउंट कर सकते हैं, बट ये तो एक स्मॉल सा रिकॉर्ड है। लेकिन अगर आपके पास एक लेंथी रिकॉर्ड है, लाखों स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो, तो उनके अंदर पर्टिकुलर सेल को काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है। तो रोल नंबर के जस्ट नीचे हमें क्लिक करना है और इक्वल प्रेस करना है। इसके बाद हम काउंट फंक्शन को स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन होने के बाद आप एक एक पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करके भी कोमा का इस्तेमाल करके इन रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जब आपके एक लेंथी रिकॉर्ड हो, जब आपके पास बहुत सारा रिकॉर्ड हो, तो पर्टिकुलर सेल पे क्लिक नहीं करना है, कंप्लीटली रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे ही विजार्ड आपका गायब होता है, आप एंटर प्रेस कर दीजिए, और एंटर प्रेस करते ही ये फॉर्मूला आपको काउंट करके दे देता है कि टोटल 13 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है आपने एंटर किया हुआ है। इसी तरह से अगर रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास रोल नंबर नहीं है, केवल नेम्स हैं, तो इन नेम्स को काउंट करने के लिए हमें काउंट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए हमें एक दूसरा फंक्शन दिया गया है जिसका नाम है काउंटा। तो इन नेम्स को काउंट करने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं काउंटा फंक्शन। इक्वल करेंगे, इसके बाद हमें काउंटा फंक्शन स्टार्ट करना है। ब्रैकेट ऑन होते ही हमें वो रेंज सेलेक्ट कर लेनी है जिन रेंज को आप काउंट करना चाहते हैं, जिन रेंज के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनको काउंट करना चाहते हैं। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करना है। तो रोल नंबर वाइज जिस तरह से आपने स्टूडेंट्स को काउंट किया, इसी तरह से नेम वाइज भी आप स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं। बट याद रहे कि काउंट फंक्शन केवल नंबर्स को काउंट करता है और काउंटा फंक्शन टेक्स्ट को काउंट करता है, या आप ये कह सकते हैं कि काउंटा फंक्शन उन सेल्स को काउंट करता है जो सेल्स खाली नहीं। अगर आप इस फंक्शन को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप देखिए कि जो हमने नेम्स काउंट किए हैं जिसके लिए हमने काउंटा फंक्शन इस्तेमाल किया है, अगर वहां आप काउंट फंक्शन इस्तेमाल करें तो हमें इक्वल करना है। अब हमें यहाँ काउंट फंक्शन इस्तेमाल करना है। ब्रैकेट स्टार्ट होते ही आप फिर से नेम वाली रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। हालांकि इससे पहले हमने इसको काउंट करने के लिए काउंटा फंक्शन यूज किया था, बट इस बार हम इसको काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेंज सिलेक्ट होने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट आया है वो 0 है। इसीलिए काउंट फंक्शन जो है आपका सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, ना कि टेक्स्ट को। इसके साथ अगर आप काउंटा फंक्शन को भी क्रॉस चेक करें, जिसको मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि काउंटा उन सेल्स को काउंट करता है जिसके अंदर टेक्स्ट होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं उन सेल्स को काउंट करता है जो सेल्स
खाली नहीं है, यानी कि ब्लैंक नहीं है, सिर्फ ब्लैंक सेल्स नहीं होनी चाहिए, बाकी सभी सेल्स को वो काउंट कर लेता है, उसमें चाहे नंबर हो, टेक्स्ट हो, या कोई सिंबल हो, या फिर कोई करैक्टर हो। तो इसी तरह से रोल नंबर्स के अंदर हम काउंटा फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इक्वल काउंटा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, और रेंज सेलेक्ट होने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो 13 आया है। लिमिटेशन सिर्फ काउंट फंक्शन के लिए है कि काउंट उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा जिसके अंदर नंबर्स होंगे, बट काउंटा फंक्शन उन सेल्स को काउंट करता है जिसके अंदर टेक्स्ट होता है, या फिर उन सभी सेल्स को काउंट करेगा जो सेल्स ब्लैंक नहीं है। तो उसमें चाहे नंबर हो, करैक्टर हो, या कोई एनी सिंबल्स हो। अगर स्पेस भी किसी सेल के अंदर होगा तो उसको भी एज ए टेक्स्ट, एज ए करैक्टर काउंट करता है। तो होप सो काउंट फंक्शन और काउंटा फंक्शन आप अच्छे से सीख गए होंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका काउंट इफ, यानी कि काउंट तो करना है लेकिन कंडीशन के साथ काउंट करना है, जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था सम इफ और सम इफ फंक्शन। तो इसी तरह से काउंट इफ हम यूज करना सीखेंगे, लेकिन इसके लिए आप एक बार कंडीशन पढ़ लीजिए। काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक 75 मार्क्स इन मैथ। ये एक कंडीशन के अंदर, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये हमसे ये पूछ रहा है कि हमें उन स्टूडेंट्स को काउंट करना है जिन स्टूडेंट्स के मैथ में 75 मार्क्स आए हैं, केवल 75, ना तो 75 से कम और ना ही 75 से ज़्यादा। तो इस कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर आपको उन स्टूडेंट्स को काउंट करना होता जिन्होंने मैथ का एग्ज़ाम दिया है, या जिन बच्चों के मैथ के मार्क्स लगे हैं, तो इसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि उन सभी सेल्स को काउंट कर लेता है जिन जिन सेल्स के अंदर मार्क्स लगे हुए हैं। लेकिन इसने हमें ये कंडीशन दे दी कि उन बच्चों को काउंट कीजिए जिन बच्चों के मैथ में 75 मार्क्स हैं। तो इसके लिए आपको काउंट इफ यूज करना है। काउंट इफ यानी कि काउंट करना है लेकिन कंडीशन के साथ। कंडीशन हमारे पास है कि मैथ में 75 मार्क्स होने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इक्वल काउंट इफ। काउंट इफ स्टार्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करनी है, और ब्रैकेट ओपन करते ही आपको उस फॉर्मूले के जस्ट नीचे एक विजार्ड नजर आता है। विजार्ड के अंदर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है रेंज, और रेंज क्या होती है ये लास्ट वीडियो के अंदर हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। यानी कि जो कंडीशन आपको दी गई है वो कंडीशन किस रेंज के अंदर से निकल के आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैथ वाले कॉलम की रेंज आपको देनी है जिसके अंदर मार्क्स लगाए गए हैं। रेंज सेलेक्ट होने के बाद कोमा एंटर करना है, जैसे कि विजार्ड में दिखाया गया है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया, यानी कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि इस रेंज के अंदर हमें काउंट करना है 75 मार्क्स को। तो यहाँ आपको डायरेक्ट 75 मार्क्स एंटर कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, और इसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपको रिजल्ट दे देता है 3। यानी कि मैथ वाली जो रेंज आपने सेलेक्ट की है इसमें टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 75 मार्क्स लिए हैं। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है, हमें इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, होम टैब के अंदर जाना है, और होम टैब के अंदर जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऑप्शन है जो कि हमने होम टैब के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है। आपको यहाँ क्लिक करना है और हाईलाइट सेल्स रूल आप यूज करेंगे, और इसके अंदर हमें यूज करना है इक्वल टू 75। आप देख सकते हैं कि जिन भी बच्चों के 75 मार्क्स हैं वो हाईलाइट हो गए हैं, और टोटल आप देख सकते हैं कि टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से आप इसे अगर ओके करना चाहते हैं, यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ओके कीजिए, अदरवाइज क्रॉस चेक हो चुका है आपका, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कंडीशन थी आपकी काउंट इफ। जब आपके पास एक कंडीशन हो तो आपको काउंट इफ यूज करना है, लेकिन इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो तो उसके लिए आपको काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना है, यानी कि एक से ज्यादा कंडीशंस हैं। काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक 75 मार्क्स इन मैथ। उन स्टूडेंट्स को काउंट कीजिए जिन्होंने मैथ में 75 मार्क्स लिए हैं, जैसे कि हम एक कंडीशन के अंदर कर चुके हैं। इसके बाद एक प्लस कंडीशन और भी है, एंड 60 और अबव 60 मार्क्स इन साइंस। तो इसमें एक से ज्यादा कंडीशंस दी गई हैं, यानी कि उन स्टूडेंट्स को काउंट करना है जिन स्टूडेंट्स ने मैथ में 75 मार्क्स लिए हैं और साइंस के अंदर 60 और अबव 60 मार्क्स लिए हैं।
तो इसके लिए हमें काउंट इफ्स यूज करना है, यानी कि एक से ज्यादा कंडीशन है। तो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं इक्वल काउंट इफ्स एस लगाना जरूरी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अब आपको क्राइटेरिया रेंज 1 देनी है। तो जैसे ही आपकी कंडीशंस बढ़ती हैं ये कंडीशंस को नंबरिंग दे देता है, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट रेंज, सेकंड कंडीशन सेकंड रेंज। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्राइटेरिया की रेंज डालनी है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, मैथ। तो मैथ वाली रेंज आपको यहाँ एंटर कर देनी है। इसके बाद विजार्ड के अकॉर्डिंग आपको कॉमा प्रेस करना है और जैसे ही रेंज आपने सिलेक्ट की है उसी रेंज के अंदर से क्राइटेरिया 1, यानी कि कंडीशन क्या है आपकी, कंडीशन है हमारी 75। तो जैसे ही लास्ट कंडीशन के अंदर, लास्ट फंक्शन के अंदर आपने 75 लिखा था, इसी तरह से एज इट इज आपको 75 यूज करना है। इसके बाद कोमा प्रेस करना है। कोमा प्रेस करते ही जो बोल्ड है वो आपका नेक्स्ट स्टेप पर चला जाता है, यानी कि क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 यानी कि आपकी सेकंड कंडीशन क्या है, साइंस। तो साइंस वाली रेंज आपको यहाँ एंटर करनी है। जैसे ही रेंज एंटर करते हैं उसके बाद कोमा प्रेस करते हैं तो क्राइटेरिया 2 यानी कि जो सेकंड रेंज आपने सिलेक्ट की है, इस रेंज के अंदर से आपकी कंडीशन क्या है, यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो सेकंड कंडीशन है आपकी वो 60 और अबोव 60 है, यानी कि 60 या फिर ग्रेटर देन 60 मार्क्स। यानी कि किन बच्चों ने साइंस के अंदर 60 और ग्रेटर देन 60 एंड मैथ के अंदर ओनली 75 मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ आपको एक चीज मैं बता दूं कि फंक्शन के अंदर कभी भी जब आप नंबर एंटर करते हैं, जैसे कि हमने 75 एंटर किया तो डायरेक्ट सिंपली एज इट इज एंटर कर दिया जाता है। लेकिन अगर नंबर के साथ कोई टेक्स्ट है या सिर्फ टेक्स्ट है या फिर कोई करैक्टर है या फिर कोई सिंबल है तो उस कंडीशन को हमेशा ही डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, कभी भी एज इट इज ओपनली नहीं राइट किया जाता। तो इसके लिए जो हमने कंडीशन है हमारी वो 60 और ग्रेटर देन 60 है। तो हमें यहाँ क्या करना है, डबल कोट्स स्टार्ट करने हैं, ग्रेटर देन और इक्वल 60 आपको डालना है, डबल कोट्स आपको क्लोज करने हैं और ब्रैकेट क्लोज करनी है। तो दिस इज योर कंडीशंस, यानी कि जो मैथ वाली रेंज आपने सेलेक्ट की उसके अंदर आपकी कंडीशन है 75, लेकिन जो साइंस वाली रेंज आपने सेलेक्ट की है इसके अंदर जो आपकी कंडीशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल 65 की है। तो नंबर के साथ कुछ कैरेक्टर्स ऐड हो गए हैं जो कि आप ओपनली किसी भी फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, हमेशा डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना होता है। तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको रिजल्ट दे देता है 2। अगर आप अपने इस फंक्शन को भी क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम उन स्टूडेंट्स को ढूंढते हैं जिन्होंने मैथ में 75 मार्क्स लिए हैं। तो सबसे पहले सेकंड स्टूडेंट है आपका 75, बट साइंस के अंदर 60 या 60 से अबव मार्क्स नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स है 11 नंबर रो में जिसके मैथ में 75 मार्क्स हैं और साइंस में भी 60 मार्क्स हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टूडेंट यानी कि 1 स्टूडेंट काउंट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट 75 है और साइंस के अंदर भी 60 मार्क्स हैं, तो आपका सेकंड स्टूडेंट। इसके बाद कोई 75 नहीं, इसीलिए आपका जो टोटल रिजल्ट आया है वो 2 स्टूडेंट्स का है। तो होप सो आपको ये सभी फंक्शंस काउंट, काउंटा, काउंट इफ और काउंट इफ्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और लाएं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।